हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस। हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में। मैं राहुल सर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जल्दी से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए, फटाफट आप सभी लोग लाइव आ जाइए। आज बहुत ही स्पेशल क्लास हम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम रेशियो के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ट्रिकली सॉल्यूशन करेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में देखने को मिला है, कई बार रेलवे में और कई बार डिफेंस में देखने को मिला है। और अभी अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल क्लास है। हम इस क्लास को नॉर्मल वे में नहीं लेकर चल रहे हैं, हम इस क्लास को स्पेशल वे में लेकर चल रहे हैं कि ये क्लास एक नॉर्मल क्लास नहीं है, ये एक स्पेशल क्लास में है। और जिसमें हम रेशियो के 50 इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हैं, आज हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इस तरह के प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिला है। एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए, शुरुआत करें। चलिए, क्या हम शुरुआत करें आज के क्लास की? तैयार हैं आप सभी लोग? एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करके शेयर का बटन दबा दीजिए ताकि हम क्लास की शुरुआत कर सके। और यकीन मानिए आज अंदर से खुशी होगी आपको, क्योंकि बेसिक क्लास तो ऑलरेडी हमने 1 घंटा का पीछे 2 दिन पहले पढ़ा दिया है यूट्यूब पे। ये टॉप 50 है, जिसमें कुछ हल्के भी प्रश्न आएंगे, कुछ हाई लेवल के भी प्रश्न आएंगे, कुछ एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चन और रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तो ये एक स्पेशल हम इसको ले सकते हैं, नॉर्मल वे में ना लेकर हम इसको क्या लेंगे, स्पेशल वे में लेंगे। चलिए, जय जयकार करते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, रेडी रेडी। टॉप 50 रेशियो के धाकड़ प्रश्न हैं। और ये नॉर्मल नहीं, स्पेशल महामैराथन है। ये हमारा एप्लीकेशन है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और थोड़ा सा ऊपर करें तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। चलिए, इसकी क्या जरूरत है ये आपको भी पता है, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक डाला हुआ है। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, तैयार हो जाइए। एक पेन और एक पेपर लेकर आ जाइए जल्दी से, ऐसे नहीं बनेगा फिर, ठीक है? क्योंकि आज हाई लेवल के भी क्वेश्चन और लो लेवल के भी, यानी नॉर्मल क्वेश्चन भी हम रखने वाले हैं। पेन पेपर लेकर बैठिए जल्दी, फटाफट। टॉप 50 है, कहीं मत जाइएगा बिल्कुल, जब तक खत्म नहीं हो क्लास तब तक कहीं नहीं जाना है। पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर ये रहा, विथ ऑप्शन, प्रश्न 4 विकल्प के साथ। और सॉल्यूशन करने के लिए हम तैयार हैं आपके लिए, और आप शुरू हो सकते हैं। अगर आपसे बने तो आप किसी का इंतजार नहीं करें, डायरेक्ट प्रहार करें और सॉल्यूशन करके दें। पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। क्या कहता है जी प्रश्न? प्रश्न कह रहा है, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और कह रहा है कि एक छात्रावास में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थियों की संख्या का 3/11। लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थियों की संख्या का 3/11 गुना है। तो बताए कि छात्रावास में लड़के तथा लड़की का अनुपात। देखिए, लड़कियों की संख्या पूरी विद्यार्थियों का 3/11। 3/11 का मतलब है कि सर 11 जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जिसमें से लड़कियां हैं 3 रेशियो में, ऐसा नहीं कि टोटल। बहुत ही सिंपल सा हम इसको लेकर चल रहे हैं। एक छात्रावास में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थियों की संख्या का 3/11 गुना है। 3/11 का मतलब है कि 11 जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं। और लड़कियां कितनी है? 3 है। तो अगर लड़की की बात करें तो कहेंगे सर लड़की तो रेशियो में 3 आई, और टोटल की बात करें तो 11। तो बताइए लड़का कितना? लड़का कितना जी? सर कहेंगे 11 में 3 लड़की है, तो बाकी 8 गो क्या होगा? लड़का होगा। 11 लड़का नहीं है, 11 टोटल है, लड़का लड़की मिलाकर। तो 3 लड़की 8 लड़का, 3:8 लड़का और लड़की और लड़का का रेशियो। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है लड़का तथा लड़की की संख्या का अनुपात। यानी पहले लिखिए लड़का, बाद में लिखिए लड़की, ठीक है? तो लड़का है भाई 8 और लड़की है भाई 3। और ये इस प्रश्न का सही उत्तर है 8:3, जैसा कि 3 नंबर ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं। सीख चुके हैं ना? बी इज द नॉट राइट आंसर ऑफ दिस।
प्रश्न क्या निकाला हमने? हमने लड़की रेशियो लड़का निकाला। प्रश्न पूछ क्या रहा है? लड़का रेशियो लड़की। तो चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप अच्छे ढंग से समझिए। प्रश्न पूछ क्या रहा है? जल्दबाजी नहीं है, यहाँ एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेना है आपको। बोलिए संतुष्ट हैं इस प्रश्न से? अगला प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखें। ये एक मैराथन है, हो सकता है कि काफी लंबा चलने वाला है, बस आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एक बार आप लोगों से अनुरोध है, बस अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं आज के क्लास में, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइए। जल्दी जल्दी से अपने ग्रुप में, जितने भी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा के ग्रुप हैं, सब जगह लिंक को शेयर कर दीजिए। जल्दी करिए शेयर, ताकि हम अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रखें। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं, ठीक है। किसी को कोई तरह का परेशानी, तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा सवाल, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे, एक फल की टोकरी में आम तथा सेब रखे हुए हैं। एक फल की टोकरी में आम तथा सेब रखे हुए हैं। इनमें से आम की संख्या टोकरी में रखे गए कुल फलों की संख्या का 5। देखिए आम की संख्या कितना है जी? आम जो है वो टोकरी में रखे गए कुल फलों का 5/12 गुना है। 5/12 गुना भी कह सकते हैं, 5/12 भाग भी कह सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, नजरिया अलग अलग है देखने का। सवाल, एक फल की टोकरी में आम तथा सेब रखे हैं। आम जो है, आम की संख्या टोकरी में रखे गए कुल फलों का 5/12 गुना है। यानी कुल फलों का 5/12 गुना, मतलब ये 12 जो है ये कुल फल है। कुल फल है, जिसमें से 5 क्या है जी? आम है। अब देखिए, अब क्या क्या चीज है जी? फल में आम और सेब है। सर जी हमने आम को यहां रखा, रेशियो। सेब की बात करें, अब आप बताइए कि कुल फल कितना है? सर कुल फल 12 है। 12 में आम कितना है? प्रश्न में आम 5 है, तो बाकी जो बचेगा सेब होगा। ठीक है, ठीक है। तो आम 5 है और 5 में टोटल 12, 12 सेब नहीं है, 12 कुल फलों की संख्या है। कुल फलों में आम 5 है, तो सेब कितना? क्योंकि कुल 12 फल होना चाहिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है? पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट। कहता है प्रश्न कि टोकरी में आम तथा सेब की संख्या का अनुपात, दैट्स 5:7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। समझ चुके हैं? बहुत बढ़िया। सोनम, विकास, आर्यन, जी बहुत बढ़िया, अश्विनी, दामिनी, अरुण, तो बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दे रहा। भाई अलजेब्रा के ऊपर परेशान मत करो अब हमें, मैं ऑलरेडी प्रश्न जहां मैं कर रहा हूं वो करने दो मुझे, ठीक है। आप बस सीखते जाओ। खुश हैं? मजा आ रहा है? तीसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। ये मैराथन है, इसलिए हम सोचेंगे थोड़ा स्पीड हम इस क्लास में, गति गति बना के रखें। दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा, देखिए यहाँ पर कुल मात्रा नहीं है, अब यहाँ पर है कि दूध और पानी का मिश्रण है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन हम आपको देंगे, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। आइए चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 7/13, यानी कुल मात्रा का। पहले दो प्रश्न में कुल मात्रा था, लेकिन इस प्रश्न में क्या है कि कुल मात्रा ना देकर दूध का भी बातचीत इसमें हो गया। पॉइंट टू बी नोटेड। पानी जो है, ऐसे कह रहा है कि पानी की मात्रा जो है वो दूध की मात्रा का 7/13 है। समझिए इस चीज को। पानी की मात्रा जो है, यही कह रहा है ना, दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 7/13। अगर कुल मात्रा रहता तो कुल मात्रा में अगर 7 पानी था तो 6 दूध हो जाता, लेकिन ये नहीं कह रहा है, दूध की मात्रा का 7/13। तो ये आप ऐसे करिए, दूध गुना में इधर आएगा तो भाग में आएगा, का मतलब गुना होता है, पानी बटे दूध। अगर ऐसे रहता कि पानी की मात्रा जो है वो कुल मात्रा का 7/13 है, तो 7 पानी हो जाता, बाकी 7 में से 13 गया, 6 दूध हो जाता। लेकिन ऐसा प्रश्न पूछ नहीं रहा है, बहुत ही सिंपल वे में समझिएगा। तो जो प्रश्न कह रहा है कि पानी जो है वो दूध का 7/13 है, तो पानी बराबर दूध का 7/13, दूध को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 7/13। सर पानी है 7, दूध है 13, ऐसे समझिएगा। ऐसा नहीं कि कुल रहता ना अगर ये, तो फिर दूध 6 हो जाता, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछ रहे नहीं रहा। बताए कि मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो, दूध और पानी, तो दूध है सर जी, दूध कितना है जी? सर दूध है 13 और पानी वाटर 7।
13:7 बी। अगर आप 7 और 6 सोच रहे हैं या 6 और 7 सोच रहे हैं तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज के क्लास में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत ही शालीनता से आज पढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक अनुरोध है आप लोगों से, ताकि बहुत सारे बच्चे इस क्लास को लाइव अटेंड कर सकें। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो लाइव हमारी क्लास को कर पाते हैं, बाद में वो पछताते हैं कि सर आज हमने आपकी क्लास को मिस कर दिया है वगैरह वगैरह जो भी है। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की शिकायतें आप हमसे करें, और हम उस तरह की शिकायतें करने का मौका भी आपको। खुश हैं? जी हाँ, नीरूराज, विकास, कोमल, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? आ जाएं, चौथे प्रश्न पे आइए। जब किसी संख्या में उस संख्या का 1/5 भाग जोड़ दिया जाए तो नई संख्या तथा मूल्य संख्या का अनुपात। मान लीजिए कि मूल्य संख्या आप चाहें तो x भी मान सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है रेशियो वेशियो में क्या x का प्रयोग करना, ऐसे ही बना देंगे। मूल्य संख्या 1 है, अब आप मूल्य संख्या का कितना भाग जोड़िएगा? कह यदि एक संख्या में उस संख्या का, उस संख्या यानी मूल्य संख्या का 1/5 जोड़ेंगे, तो आइए नई संख्या देखते हैं क्या बनकर तैयार होगा जी। नया संख्या में 1 में कितना जोड़ेंगे? 1/5 जोड़ेंगे। यही कह रहा है ना जी, कि मान लीजिए जब किसी संख्या को संख्या का 1/, अगर x मानते तो x + xy 5 होता, लेकिन हमने 1 माना है तो इधर 1 हो गया, और उस संख्या का ये 1, ये ऐसे लिखा हुआ है 1/5 भाग, ऐसे भी बोल सकते 1/5 भाग जोड़े। अच्छा, इसको अगर भिन्न का जोड़ करें तो 5 1 5 और 1 6/5। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है नई संख्या तथा मूल्य संख्या का अनुपात। नई, अच्छा, नई संख्या पहले किसको खोज रहा है? पहले नई संख्या को खोज रहा है, बाद में किसको खोज रहा है? मूल संख्या। तो नई संख्या यानी नई या और मूल्य संख्या का रेशियो, यानी नई, ठीक है, तो नई और मूल्य का अनुपात। नई कितना हो गया जी? 6/5, रेशियो मूल्य कितना है? 1 है। अब आप 5 एलसीएम लीजिएगा, सॉरी माफी चाहेंगे, 5 एलसीएम लीजिएगा तो इधर 6 ही रह जाएगा, और इधर 5 एकम 5 हो जाएगा। यानी आपका फाइनल आंसर जो होगा वो 6:5, जो आपके ऑप्शन में है ही नहीं। आप नन ऑफ दीज को आंसर को टिक लगा सकते हैं। यानी आपका सही आंसर क्या होगा सर जी? बच्चों 6:5। एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? यस या नो? जल्दी जल्दी फीडबैक दीजिए आप लोग, फटाफट जल्दी जल्दी फीडबैक दीजिए। कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है एकदम बेहतर ढंग से? क्या हम आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जी? रितेश पाल, ठीक है, मेहार, मीना, संदीप। चलिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ते हुए, उम्मीद है कि ये बहुत बढ़िया क्लास रहेगा, क्योंकि आज हम मैराथन लेकर आए हैं रेशियो का, वो भी, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, संभावित है, रिपीटेड है, कई बार पूछे गए इस तरह के प्रश्न। कोई टाइप नहीं, कोई नहीं, बस कोई प्रश्न कहीं से, कोई प्रश्न कहीं से। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। किसी संख्या में उस संख्या का 1/3 भाग, वही है कि संख्या को, मूल्य संख्या को आप 1 मान लीजिए, और नई संख्या क्या बनेगी जी? नई संख्या सर हम उसमें, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/3 भाग घटा देंगे। ठीक है, संख्या हमने 1 मांगा और 1 में 1/3 घटा दीजिए। मजा आ रहा है सबको? बहुत मजा आ रहा है। नेहा कुमारी, पूनम, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। तो हमने संख्या में घटा दिया, कितना? मूल्य संख्या 1 है, और 1 में हमने कितना घटा दिया? नई संख्या में 1/3 भाग घटा दिया जाए तो मूल्य संख्या, तो प्राप्त संख्या यानी नई संख्या, और अच्छा इसको घटाएंगे 1 - 1/3, तो ये आपका हो जाएगा 2/3। तो कह रहा है प्राप्त संख्या और मूल्य संख्या का अनुपात, यानी पहले प्राप्त कौन सा हुआ? प्राप्त संख्या, यानी ये जो नई संख्या है और मूल्य संख्या है, इनका एक रेशियो में चाहिए। प्राप्त है सर जी 2/3 और मूल्य है 1। अब आप इसको इधर, जब ये हमने रेशियो पढ़ा है ना कि 2/3 है रेशियो, 1:1 है, तो आप क्या कर दीजिएगा, नहीं तो छोड़िए, अब इतना समझ में नहीं आएगा फिर आपको। ये आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 1 बार में, और ये 3 बार में, 2 पर। ये क्या हो जाता है जी? हाइड हो जाता है। मैंने रेशियो पढ़ाया है बेहतर ढंग से आपको, तो क्या हो जाएगा? 2:3, क्योंकि ये 3 भाग में ना, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 2:3। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बहुत मजा आ रहा है आप सभी को। अगले प्रश्न पे हम आ जाए, बस हाँ में उत्तर दीजिए, जल्दी हाँ में उत्तर दीजिए। अच्छा, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्या बात है? इतना बेहतर क्लास नहीं है क्या जो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं? वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, लेवल धीरे धीरे बढ़ते चलेगा। छठा सवाल, टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग आम है, 7/12 भाग
ये माग नहीं, ये भाग होना चाहिए। 7/12 भाग केला तथा शेष संतरा है, तो बच्चे बताए कि आम, केला तथा संतरा का अनुपात। एक बेहतरीन सवाल। ठीक है, मान लीजिए कि टोकरी में कुल आम जो है, कुल फल जो है वो 1 भाग फल है। देखिए, अगर कोई चीज को भाग में निकालना है ना, तो आप टोटल को 1 भाग मान सकते हैं। अब बताइए आम कितना है जी? 3/8। सॉरी, आम 3/8 है, संतरा है, केला है 7/12, बाकी सब संतरा है। तो आपको अगर संतरा निकालना है ना, तो आप ऐसा करिए ना, टोटल फल कितना मानना है? हमने 1 माना है। 1 में आम प्लस केला को घटा दीजिए, किसका निकलेगा? टोटल में आम और केला घटाइएगा तो किसका निकलेगा? संतरा। टोटल को हमने कितना माना है? 1 भाग माना है। ठीक है, तो 1 माइनस आम का कितना है जी? 3/8 प्लस केला है कितना? 7/12। अब देखिए 1 माइनस एलसीएम हो जाएगा 24, तो 8 तिया 24, 3 तिया 9, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14। ये देखिए समझिए, 1 माइनस 14 9, 23/24। अब देखिए, अब 1 माइनस 23/24, तो 24 से कम 24, 24 में गया, समझिए 24 गुने 1 24, 24 में से 23 गया, 1/24 भाग जो है वो क्या है? संतरा है। प्रश्न पूछ क्या रहा है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन सिंपल है लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। प्रश्न कह रहा है कि बताएं आम, केला और संतरा का अनुपात, यानी आम रेशियो केला रेशियो संतरा। आइए, आम, केला और संतरा। आम कितना है जी? सर आम है 3/8। केला कितना है? सर केला 7/12। संतरा कितना निकाले? 1/24। एलसीएम कितना होगा बाबू? एलसीएम होगा 24। तो 8 तिया 24, 3 बार में, तो ऊपर 3 से गुना करिएगा, 3 तिया 9, इतना तो पता ही है ना आपको। 12 दूनी 24, 2 बार में, ऊपर गुना करिए, 7 दूनी 14, 24 से कम 24, 1 बार में, 1 गुने 1 1, यानी 9:14 आम, केला और संतरा। क्लियर है? बस हाँ या ना? समझ में आया? बस हाँ या ना करिए, यस या नो। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए फटाफट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझ में आया जी? पहला सही उत्तर होगा 6 का सही, का राइट आंसर ए हो गया जी। बहुत बढ़िया, अंजिता ने बहुत सही उत्तर मारा है। वैभव जो काफ़ी बढ़िया उत्तर कर रहे हैं, वैभव बहुत बढ़िया। बच्चों मज़ा आ रहा है? एक बार बोल दीजिए सर क्लियर है, आगे बढ़िए जल्दी जल्दी। देखिए आज के क्लास को कोशिश करिए कि कम टाइम में बहुत सारे प्रश्नों को हम करें। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं काम अधिक बातें कम। ठीक है, काम अधिक बातें कम मतलब करते चलना है फटाफट फटाफट, कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को डन कर देना है आज। जी हाँ, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे हम अगले प्रश्न पर। आइए, 2a बराबर 3b बराबर 5c, तो abc निकालना है। बहुत बेहतरीन सवाल, एक बेसिक से और ट्रिक से। देखो 2a बराबर 3b बराबर 5c। देखो, अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हैं। कैसे? सर अगर 2a है, अगर इन सबों को हम एक कांस्टेंट राशि मान दे, तो अगर 2a बराबर k है तो a बराबर k/2 होगा। 2 को उस साइड लेकर जाएंगे तो गुना वाला भाग में होगा ना जी। अगर 2a बराबर 3b बराबर 5c है, तो आप एक k मान सकते हो, फिजिक्स में जो मानते हैं। ये कांस्टेंट राशि जिसको हिंदी में बोलते हैं नियतांक, जरूरत पड़ेगा तो समीकरण में लगाएंगे, काम हो जाएगा तो हटा देंगे। तो 2a बराबर अगर k है तो a बराबर k, ये गुना में 2 है, इधर जाएगा तो भाग में होगा, k/2। 3b बराबर भी k है तो b बराबर k/3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 5c बराबर भी k है तो c बराबर k/5 हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। 2 3 5 का एलसीएम मेरे हिसाब से 3 दूनी 6 पचे 30, कितना बार में? 15 के। 15 बार में कितना बार में? 10 तिया 30, 10 बार में 10 के। कितना बार में? 6 बार में 6 के। अब देखिए k कॉमन है तो काम, पहले तो काम हो जाएगा, तो आप इसको हाइड कर सकते हैं, रेशियो को, ये हट गया। आपका बचा 15 के, 10 के, 6 के काट भी सकते हैं, नहीं तो हाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन है। यानी 15:10:6 इस प्रश्न का सही उत्तर है, जैसा कि आप सी नंबर ऑप्शन में देख पा रहे हैं जी। दामिनी ने सही उत्तर किया है। आ रहा है मजा? एक बार और दो जोड़ लगाइए जरा, ताकि वीडियो को शेयर कर सके आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक।
जल्दी जल्दी एक बार और जोर लगाइए ताकि आप वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकें। ठीक है, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछेगा। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछ चुका है। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जो मैं आपके स्क्रीन के ऊपर लेके आया हूँ आज, एक रिपीटेड है। एसएससी में कई बार आ चुका है, रेलवे में, डिफेंस में। यही 3 कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो सबसे ज़्यादा है जो आपके लिए रिपीटेड है और कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी जल्दी से, आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, फटाफट बनाइए। 2/3a है शुरू में लिखा हुआ, इस तरह से कॉन्सेप्ट है प्रश्न, बनाइए फटाफट जल्दी। चलिए फटाफट करिए, जस्ट फटाफट, जितना जल्दी आंसर हो सके। बन गया? बन गया या बन जाएगा? चलिए करते हैं सॉल्यूशन, आ जाइए। सवाल है 2/3a, 2/3a बराबर 4/5b बराबर 1/2c। तो आपको ए बी सी चाहिए। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, डायरेक्ट निकालने सीखिए, कोई टाइम वेस्ट करने का नहीं। 2/3a बराबर 4/5b बराबर 1/2c। अब बताइए जब a के साथ 2/3 है, अगर उसको बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या 3/2 नहीं होगा? बचपन से आप पढ़ें कि बराबर के उस साइड लेकर जाइएगा, क्योंकि ए का मान चाहिए ना आपको, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, डायरेक्ट कर दिए। हालांकि यहाँ पर आप एक कांस्टेंट राशि के भी मान सकते थे, तो 3k/2 हो जाता, लंबा प्रोसेस था। इससे बढ़िया इसकी शॉर्ट में बनाइए। 4/5 भी है, आप उस साइड लेकर जाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 5/4 बी का वैल्यू, और 1/2c है, बराबर के उस साइड लेकर जाइएगा तो 2/1 सी की वैल्यू 2/1। एलसीएम हो गया 4, 2 बार में 3 दूनी 6, 1 बार में 5 एकम 5, 4 बार में 4 दूनी 8। यानी आपका ये क्या हो जाएगा जी, ये जो एलसीएम है वो हाइड हो जाता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, 6:5:8, 658 बी। किसी का आया है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, जिनका भी आया है बहुत अच्छा। सुरेंद्र प्रसाद, जी हाँ, बहुत बढ़िया। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है कि आप सीख रहे हैं आज के लाइव क्लास में हमारे साथ। और आपको भी पता है कि इस क्लास में हम बिल्कुल फुल्ली लाइव हैं आप सबों के सामने, एक बेहतर क्लास को लेकर, एक बेहतर कॉन्सेप्ट को लेकर, जो हर बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े? चलिए 9वें प्रश्न पे, एक धनराशि को ए बी सी में के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग का 2 गुना, बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 3 गुना आपस में। ऐसे करा है, ए के भाग का 2 गुना, बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 3 गुना आपस में बराबर है। देखो समझो इस चीज को, अगर डायरेक्ट अगर आपको ए बी सी की बात करें, अगर हम डायरेक्ट ए बी सी की बात करें तो क्या हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी? देखो समझो, ये बराबर में गुना में 2 है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो ए की वैल्यू 1/2 नहीं होगा। बी गुने 4 है, उस साइड जाएगा, यानी 4/1 अभी है, उस साइड जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। अगर सी गुने 3 है, अगर मान लीजिए जैसे अगर 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 संतुष्टि नहीं मिल रहा है तो आप कांस्टेंट राशि मानिए, तो ए गुने 2। देखो समझो इस चीज को, अगर हम बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करें तो आप समझ तो जाओगे, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक हम देख रहे हैं। ए गुने 2 बराबर के है, तो ए बराबर k/2 होगा, बी बराबर k/4 होगा और सी बराबर k/3 होगा। कहिए सर के कहाँ से लाते हैं? सर के कांस्टेंट राशि, जिसको कभी भी हम किसी भी प्रश्न में रख सकते हैं। अब देखिए के तो सब जगह कॉमन है, आप चाहें तो के को हटा भी सकते हैं। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/2, 1/4, 1/3, बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। एलसीएम हो गया 12, 2 छक्की 12, 4 तिया 12, 3 चक 12, ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स हाइड, यानी 6:3:4 जो आपके पहले ऑप्शन में है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेहा का सही है,
वैभव तो भाई हमेशा सही मार रहा है। तो ये अच्छे संदेश हैं आपके, मज़ा आ रहा है। एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको आज के क्लास में मिल रहा है, बस ये सी अनु 50 क्वेश्चन है मेरे पास पीडीएफ पे। अब हम देखते हैं कि कब तक हम थक नहीं पाते और कब तक आप थक नहीं पाते। अगर अगर ऐसा हो तो एक ही क्लास में 50 का 50 कर देंगे। चलिए 10 पे प्रश्न, इसलिए थोड़ा गति ला रहे हैं हम जी, ठीक है। विकास, बर्मन, संदीप, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ जो बहुत बेहतर कर रहे हैं। चलिए बनाइए। बन गया? यहाँ तक किसी को भी कोई तरह का दिक्कत है तो बताएगा। बन जाएगा? चलिए गुड इवनिंग, फटाफट बन जाएगा या बताना पड़ेगा? बन जाएगा या बताना पड़ेगा? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, बन जाएगा या बताना पड़ेगा? साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग, ए जो है वो कुल पूंजी का 1/6 भाग, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग और सी ने शेष पूंजी लगाया। देखिए हमने बोला था कि जब इस तरह के सवाल आए तो कुल पूंजी को आप मान लीजिए 1, ठीक है। 1 में 1/6 ए ने लगाया, 1/3 बी ने लगाया, और अगर सी का निकालना हो तो टोटल पूंजी में, क्योंकि कुल पूंजी कितना है 1 है, उसमें ए और बी का घटा दीजिए। 1 + 6 + 1/3, 1/6 + 1/3, मतलब बीच में घटाया ही हमने, माइनस का साइन लगाया। अब देखो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। 1 माइनस, हमने एलसीएम ले लिया 6, तो 1 बार में 1/2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 1 3/6, ठीक है। तो 3 दूनी 6, यानी 1 माइनस 1/2, यानी 2 में से गया 1/2 भाग, यानी सी ने कितनी पूंजी लगाई? आप सी के बारे में लिख सकते हैं 1/2। सवाल क्या कह रहा है? लगाई तो बताए कि एबीसी की पूंजी, बस एबीसी की पूंजी चाहिए। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए ने लगाया 1/6, बी ने लगाया 1/3, और ये 1/2 कैसे आया समझ रहे हैं ना? इतना कैलकुलेशन करके 1/3, एलसीएम हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, 3 चक 12, 2 छक 12, यानी 2:4:6। ये तो हाइड ही हो जाता है रेशियो में, नीचे वाला एलसीएम। आप इसको 1:2:3 भी लिख सकते हैं काट के। पहला उत्तर, मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं बी गलत है जी, दामिनी गलत है, बी जिनका है गलत है, नेहा का सही उत्तर है, ठीक है। जिनका भी बी है गलत उत्तर है, कोई दो मत नहीं है कि बी गलत है जी। अंजिता ने ए लाया है, बिल्कुल सही है। पेन पेपर लेकर बैठिए, ये अच्छी बात है आपके लिए भी, और अभी बहुत सारे फॉर्म आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी है, क्योंकि केंद्र में भी चुनाव होने वाला है और राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। तो आपको पता है कि जब चुनाव आता है तो कुछ आए या ना आए, वैकेंसी तो ज़रूर आती है। और जिनका 2024 तक रिजल्ट हो गया तो हो गया, वरना उम्मीद आगे मत रखिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत टफ हो गया यहाँ पे, ठीक है। 10 प्रश्न ऑलरेडी हो चुका है हमारा, 11वें पर हम लोग आते हैं। और ये एक बेहतरीन बैच है जो हम खुद पढ़ा रहे हैं इस बैच में, जिसकी फ़ीस आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ये अगर आपको लगता होगा कि ये 1 महीने की फ़ीस है तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। ये पूरे 1 साल की फ़ीस है, ठीक है, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ाया जा रहा है हमारे थ्रू। सफलता बैच है, आप इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। 12 माह लाइव के साथ साथ हम आपको रिकॉर्डेड की भी सुविधाएं देंगे, और साथ ही साथ हमने एक चीज़ और लिखना छोड़ दिया, नोट्स के साथ साथ हम इस बैच में आपको टेस्ट सीरीज भी देने वाले हैं। एडमिशन आखिरी पड़ाव पर है, लगभग 600 का ये बैच है, 650 का, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसका एडमिशन बहुत जल्द बंद होने वाला है, तो मुझे लगा एक लास्ट एडवर्टाइजमेंट आपके साथ साथ कर दिया जाए। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है लाइव, अगर कभी छूट भी जाए तो रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं। बैच का नाम बहुत बढ़िया है, सफलता बैच, जिसमें आपको सफलता दिलाया जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उस लिंक के ऊपर इंस्टॉल करके बैच रजिस्टर करके, एप्लीकेशन को साइन इन करके रजिस्टर करके पेड कोर्स में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। कुछ भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या कॉल कुछ भी कर सकते हैं कि सर हमें सफलता बैच लेना है। और इसके लिए माफ़ी चाहेंगे कि 2 मिनट का एडवर्टाइजमेंट हमने किया, ज़रूरी भी है,
ठीक है। और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, हर एग्जाम के लिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो सब में पूछा जाता है 25-25, यानी इस बैच से आपका 50 में 50 वो हमारी जिम्मेदारी है, और एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ हम 50 में 50 ला कर देंगे। चलिए, उम्मीद है कि सभी बच्चे सफलता बैच को ज्वाइन कर लेंगे, और इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कुछ भी कर सकते हैं। आपको लिंक चाहिए, इस नंबर पर खाली हाय हेलो का व्हाट्सअप करिए, इधर से एक लिंक जाएगा, वो एप्लीकेशन का लिंक रहेगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, 11वें प्रश्न की ओर आ जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल। एसएससी जीडी की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, जो हम यूट्यूब के माध्यम से मुफ्त में करवाएंगे नेहा। किसी भी तरह की कोई फीस आपको नहीं ली जाएगी एसएससी जीडी के लिए, और ये बैच बहुत ही शानदार है। जी, बहुत बेहतरीन बैच है, आप ले सकते हैं सफलता बैच, कोई दिक्कत नहीं है, और गारंटी हम लेते हैं कि एक बेहतर रिजल्ट आपको आएगा। एक संख्या का आधा, एक संख्या का आधा, अच्छा ये थोड़ा पतला कर देते हैं। एक संख्या का आधा, आधा का मतलब 1/2, दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है। यानी यहाँ पे दो संख्या का जिक्र हो रहा है, एक्स और वाई। एक्स गुने हाफ बराबर वाई गुने 7, और पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी बटा में 100। ठीक है, ये नीचे नीचे काट दो जी 50 बार में। बाई को इधर पकड़ के लाओ, एक्स बटे बाई बराबर 7/50, यानी एक्स रेशियो बाई बराबर 7/50। यही पूछ रहा होगा मेरे हिसाब से, संख्याओं का अनुपात 7:50। सी ऑप्शन आया है किसी का? नेहा, जीडी का बैच चल रहा है, हमारा एक नया सेटअप लग रहा है, उम्मीद है कि वो 1 वीक में, हमने बोला था कि सेटअप नया तैयार हो जाएगा, तो नया सेटअप लगेगा ना, तो फिर क्लासेस और करवाई जाएगी रेगुलर, और भी बहुत सारे बैचेस शुरू करवाए जाएंगे फ्री में। जीडी के लिए कोई फीस नहीं लगेगा। जीडी के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू किया है 199 का, यही ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। आप जाके उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, अभी से ही उस पर काम चल रहा है। 2-3 दिन, मतलब कल परसों से आप टेस्ट मारना शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी उस पर वर्क चल रहा है, 1-2 दिन में, मतलब बैच शुरू है, लेकिन अभी 1-2 दिन का इंतजार है, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज मार सकते हैं, मतलब टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बनाइए जी, P प्लस क्यू का 20%, P प्लस क्यू का मतलब गुना 20% बराबर P माइनस क्यू का मतलब गुना 50%। तो प्रश्न कह रहा है P और Q का अनुपात। देखिए बहुत ही सिंपल है, इस तरह के प्रश्न में आप प्रतिशत से प्रतिशत काट सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं, यानी P प्लस क्यू, अच्छा P प्लस क्यू गुने 2, यानी 2P प्लस 2Q। सिंपल है, 2 से गुना कर दिया हमने। P माइनस क्यू गुने 5, तो 5P माइनस 5Q। एक जात वाले को एक तरफ कर दो ना, 2P और ये प्लस में 5P है, माइनस में 5P, माइनस 5Q, और ये प्लस में 2Q था, माइनस में 2Q। 2 में से 5 गया, माइनस 3P, और 5 2 7, लेकिन प्लस प्लस माइनस 7Q। माइनस से माइनस कैंसिल, P और ये Q उधर में था, इसको बटा में लाइए, ये इधर जाएगा 7/3, यानी P अनुपात Q बराबर 7/3। डी आपका करेक्ट उत्तर है इस प्रश्न का। मजा आ रहा है जी? जीडी की तैयारी ड्रीम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ही करवाया जाएगा। 2 क्लासेस हमने एसएससी जीडी का लिया है, बैच का नाम हमने संकल्प बैच रखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने पहले बोल दिया कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखेंगे, सिर्फ उसका टेस्ट सीरीज का चार्ज लगेगा, वो भी मात्र 200, अब पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका फरवरी मार्च में होगा, ये आपको भी पता है, तो अब 6 महीने से अच्छा है कि 1 साल रख दे, बच्चा मारते रहेगा, जब मर्जी हो तब तक मारते रहेगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन डन हो गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाए, 13 पे आ जाते हैं। चलो, बी माइनस ए का 30%, बी प्लस ए का 18। देखिए, बी माइनस, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते, नहीं, बी माइनस ए का मतलब गुना 30% बराबर बी प्लस ए का मतलब गुना 18%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 6 पच्चे 30, 6 तिया 18, 5 से गुना करो, 5B माइनस 5A, 3B प्लस 3A, एक जात वाले को एक तरफ करो जी, 5B माइनस 3B, 3A, और ये माइनस वाला इधर जाएगा, प्लस में 5A, 5 में से 3 गया, 2B बराबर 5 3 8A, 2 चक 8, यानी 1B बराबर 4A। क्या चाहिए जी? सवाल चाहिए, ए और बी चाहिए।
यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4a बराबर 1b, b को इधर पकड़ो, a बटे b बराबर 1/4 और 1/4 को 1:4। गति लाओ अपने अंदर, ठीक है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होगी, एक बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे, क्योंकि हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको देंगे जो हर चीज में, ठीक है, हर एग्जाम में काम आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चले, आइए 14 नंबर क्वेश्चन। चीनी तथा पानी के घोल में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 3/7 है। देखिए पानी जो है वो 3/7 गुना है, किसका? चीनी का ना, चीनी का नहीं है। चीनी तथा पानी के घोल में पानी की मात्रा, यहाँ देखिए पूरे मिश्रण का 3/7 है, यानी ये जो 7 है ये पूरा मिश्रण है। 7 जो है नीचे वाला जो है पूरा मिश्रण है, इसमें पानी की मात्रा यानी 3 जो है वो पानी है, यानी पानी रेशियो चीनी अगर निकाल दें, मिश्रण मतलब क्या, चीनी पानी दोनों होगा। 7 में 3 पानी है तो चीनी कितना बाबू? 4। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि यदि मिश्रण में 24 लीटर पानी है, यहाँ कितना है जी? 3, 3 की वैल्यू 24 लीटर। तो आप ही बताइए कि 3 कलम का दाम, आप ऐसे करिए, छोड़िए इतना रहने दीजिए। मिश्रण में पानी कितना है सर? मिश्रण में पानी 24 है, और यहाँ बताइए मिश्रण में पानी कितना है सर? पानी 3 है। तो पानी का तुलना पानी से, क्योंकि एक जात वाले का तुलना एक जात वाले से। मिश्रण की कुल मात्रा क्या है? कुल मात्रा चाहिए जी। मिश्रण की कुल मात्रा कितना है सर? कहेंगे सर 4 चीनी है 3 पानी है, कुल कितना है जी? 7 ही है ना, 11 मत कर देना। 3 8 24, 8 7 56, कुल 8 7 56। लीटर है तो लीटर लगाओ, मीटर है तो मीटर लगाओ, जो कहता है उस हिसाब से लगाओ। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो एक क्लास में तो 50 क्वेश्चन नहीं डील होगा। मैथ है, आपको भी पता है कि मैथ है, ये ऐसा नहीं कि कोई मजाक हो रहा है यहाँ पे। अगले प्रश्न पे चले, आ जाओ। सीखते जा रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं? सीखते जा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? बढ़े 15। एक धनराशि को एबीसी के बीच 3 4 7 के मध्य में बांटा गया, यदि सी का भाग ए के भाग से 12 से अधिक है। ए बी सी 3 4 7 के मध्य में, ये रेशियो है। एबीसी का रेशियो जो है वो 3:4:7 है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1200 रुपये अधिक है, आप ही बताइए सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है? कहेंगे सर ए तो 3 है, सी 4 है, तो रेशियो में कितना अधिक है? 4। कहेंगे सर रुपया में 1200 अधिक है सी ए से, रेशियो में 4 अधिक है। अधिक का तुलना अधिक से, या कहिए अंतर का तुलना, मतलब जो प्रश्न दिया हुआ है उसका तुलना उसी से। तो कह रहा है कि यदि सी का भाग ए से 1200 रुपये अधिक है, तो कहेंगे सर रुपया में 1200 अधिक था, रेशियो में 3 से 4 है, यानी 3 से 7 है, यानी 4 अधिक है। तो अधिक का तुलना अधिक से, मतलब जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ। तो सवाल कह रहा है कि तो अधिक हो तो वह धनराशि, यानी टोटल धनराशि की बात कर रहा है, वह धनराशि यानी टोटल की बात कर रहा है। तो टोटल कितना है जी? 7 4 11 3 14, 4 तिया 12, 314 तिया, वह धनराशि मतलब कुल धनराशि की बात कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया। क्लियर है? अगले प्रश्न पे आइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 2a बराबर ये तथा है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5। देखो इस तरह का प्रश्न है तो मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन बताता हूँ। प्रश्न है a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5। मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पर b की वैल्यू 3 है और इसी प्रश्न में b की वैल्यू 4 है।
एक ही प्रश्न में एक ही अल्फ़ाबेट की दो दो वैल्यू, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा जब इस तरह का सवाल आए तो ए ऐसे निकाला जाता है, बी ऐसे निकाला जाता है और सी ऐसे निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल है। ए, एक बार फिर से मैं कर देता हूँ, ए ऐसे निकाला जाता है, बी ऐसे निकाला जाता है और सी ऐसे निकाल के देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए यानी 4 दूनी ए अनुपात बी अनुपात सी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 8 12 15, यही पूछ रहा है ना जी, ए बी सी। लीजिए, एकदम मैजिक सॉल्यूशन दे रहे हैं, मैजिक ट्रिक। बस आप कितना उसको अपने अंदर डालते हैं, कितना आप उसको समझते हैं, कितना आप उसको कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक बार और वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए, ज़्यादा जितना फीड रहेगा ना पढ़ने में उतना मजा आएगा। इस बात को आप भी, इस बात को आपको भी एहसास है इस बात का। ठीक है, तो भीड़ होना चाहिए मजा में, अगर आपको एक इंटरेस्ट चाहिए तो। चलिए, सेम क्वेश्चन है लेकिन हाँ सीडी तक आ गए जी। अब आओ, देखो मैं क्लियरली कहता हूँ, अगर इस तरह का सवाल है, ए सॉरी आपको गिवन है ना, ए बी क्या गिवन है, 3 4, बी सी क्या गिवन है, 2 3, सी डी क्या गिवन है, 1 2, सी डी 1 2। ए बी सी डी की बात करें, आइए, अगर प्रश्न यहाँ से पूछता कि ए अनुपात डी क्या होता है, क्योंकि ए से शुरू हुआ था डी से खत्म हुआ है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। अगर ए निकालना रहे तो इसको गुना कर दीजिए, तो बड़ा आसान है सर। डी निकालना रहे तो इसको गुना कर दीजिए, लेकिन सिर्फ ए और डी की बात हो तब, यानी पहला और अंतिम की बात हो। यहाँ तो सर चारों निकालना है, तो मैं आपको पहले ए डी निकाल के दिखा देता हूँ। 3 दूनी 6 एकम, 6 ए की वैल्यू, 4 तिया 12 दूनी 24। चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं, 6 6 24 5, चाहे तो आपकी मर्जी, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अब कई सारे ABCD पूरा निकालिए, तो देखिए रूल मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर प्रश्न बता रखा है। ए निकालना हो तो तीनों को गुना, 3 दूनी 6 गुने 1 6। अब क्या करना है कि इसको मिटा दीजिए, तो आप सीख ही चुके हैं। अब क्या करना है कि इधर वाले से भाग देना और जो भागफल आएगा उसको इधर वाले से गुना करना। ठीक है, तो ये जो है 3 दूनी 6 गुने 1 6, और 6 में पहला लाइन उठाइए, 6 में आपको 3 से भाग देना है, कितना बार में, 2 बार में। इधर से पहला लाइन हमने उठाया, और आप देखिए इधर में क्या दिख रहा है, पहले अभी कहेंगे सर अभी तो एक ही है ना 6, ये दिख रहा है। तो 6 में 3 से भाग दिया 2, और 2 को 4 से गुना करिएगा, 4 दूनी 8। फिर से देखिए, अब इधर ये पहला लाइन खत्म, दूसरा उठाइए। अब इधर से क्या दिख रहा है, पहले कहेंगे सर पहले तो 6 ही था लेकिन अब 8 दिख रहा है। 8 में 2 से भाग दीजिए 4, और 4 को 3 से गुना करिए 12, 2 लाइन खत्म। अब तीसरा लाइन उठाइए, अब इधर से क्या दिख रहा है सर, 12 दिख रहा है। 12 में 1 से भाग दीजिए 12, और 12 को 2 से गुना करिए, 12 दूनी 24। अब आप चाहें तो काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 3 4 6 12 है किसी का? ये गलत, सही ढंग से लिखा हुआ नहीं है, इसको ऐसे लिखिए, 3 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात 12। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं जो बहुत ही मजेदार है। और बढ़ाएं, भी बहुत सारे तर्कस में बहुत सारे तीर है जिसको निकालना बाकी है अभी। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपको स्क्रीन के ऊपर रखें। बनाइए। ये गलत है। ये प्रश्न डाउट वाला है, इसको रहने दीजिए। अगले प्रश्न पे आइए, बनाइए। जी, इसको बनाइए।
बन गया। हम्म। चलो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ ही क्षणों में शुरुआत कर रहे हैं। चलिए अब करें। हम्म। देखिए, एक्स और वाई का तो वैल्यू दिया हुआ है सर। एक्स का वैल्यू 5 है, वाई का वैल्यू 2 है। रख दीजिए ना मान। 8x + 9y रेशियो 8x + 2y। एक्स की वैल्यू 5 है तो 8 पचे 40। एक्स की जगह पर 5 रखिएगा, 8 पचे 40। पाई की वैल्यू 2 है तो 9 दूनी 18। 8x यानी 8 पचे 40। बाई की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4। 40 18 58। 40 और 4 54। 29 दूनी 58, 22 दूनी 44। 29:22। 22 29 मत करिएगा, 29 22 जिसका है वो सही है। ए आपका सही उत्तर है। हाँ जी, मक्खन बैच 6 बजे से ही चलता है ना। आज मक्खन बैच नहीं चल रहा है, कल रेगुलर चल रहा है मक्खन बैच। कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था। आज मक्खन बैच के जगह पर हम यूट्यूब पे लाइव हैं। ठीक है। पूछ लीजिए किसी भी बच्चे से, या तो आप क्लास देख लीजिए रेगुलर हो रहा है या नहीं। चलिए जल्दी बताइए। देखो, ए का वैल्यू गिवन है 2, बी का वैल्यू 3 है। 5a + 2b -5a -2b। 5 गुने ए की वैल्यू 2, 2 गुने बी की वैल्यू 3 रेशियो। 5 गुने ए की वैल्यू 2, 2 गुने बी की वैल्यू 3। 10 + 3 दूनी 6, 10 - 3 दूनी 6। 16 रेशियो 4। 4 चक 16, 4:1। क्लियर है? मजा आ रहा है? अगले प्रश्न पे आ जाए। ए नहीं डी उत्तर होगा जी वैभव। हाँ वैभव तो डी मार रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, बनाइए। 4x² - 3y² रेशियो 2x² + 5y²। मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। 4x² - 3y² और रेशियो का मतलब आप बटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2x² + 5y² बराबर 12 रेशियो 19 है, यानी 12/19 कर सकते हैं। अब देखिए, जब इस तरह से कंडीशन हो तो तिरछा तिरछी गुना करिए। 19 चक 73x² माइनस 19 तिया 57y² बराबर 12 दूनी 24x², 12 पचे 60y²। एक जात वाले को एक तरफ करिए। 73x² -24x² बराबर 60y²। और ये माइनस उधर में जाएगा, प्लस में 57y²। 73 में से 24 जाएगा मेरे हिसाब से 52x² और 60 50 110 117y²। अब इसको इधर करिए तो x² / y² बराबर 117/52। देखिए कटने में लग रहा है नहीं कटेगा, लेकिन कट जाएगा। 13 नामा 117, 13 चक 52, यानी x² / y² बराबर 9/4। क्या लग रहा है कि 9:4 होगा ना? भाई ये स्क्वायर है, आपको इसमें अंडर रूट करना है, यानी x/y करिएगा तो ये जो स्क्वायर है बराबर के उस साइड जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। 9/4 और 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, यानी 3:2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बताइए सीखें। 3:2 बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम? ठीक है। हाँ बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ये इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है ये। जी, शेयर कर दीजिएगा एक बार अपने दोस्तों के साथ सब लोग आज के क्लास के बाद। मतलब अभी तो चलेगा ये क्लास, काफ़ी बढ़िया है, चल रहा है तो चलेगा ये।
चलिए एक सवाल आपके ऊपर छोड़ते हैं, बनाइए, देख लीजिए, अगर बन पाए तो ठीक है, वरना तो हम हैं ही लास्ट में। पी क्यू और आर तीनों को लेकर लेकर चलना है। है उम्मीद इस प्रश्न पर। जी, पी क्यू नहीं वैभव, आर आर को भी ले लेंगे, कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ पे। प्रश्न में टेंशन मत लीजिए, हम हैं। कुछ ही क्षणों में शुरुआत करते हैं, एक बार देख लीजिए। अच्छा, थोड़ा क्यों पूरा बता देते हैं, टेंशन की बात नहीं है। कह रहे पी क्यू आर जो है 3 धनात्मक संख्याएं हैं, आपको गिवन है कैपिटल क्यू बराबर स्मॉल पी प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2। ये सब स्मॉल में, ये कैपिटल में। देखो वैभव, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, ये भाग में है 2, इधर गुना में, यानी 2q बराबर p प्लस q प्लस आर। स्मॉल p स्मॉल q और स्मॉल आर कह सकते हैं ना, ये भाग में इधर गुना में, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको गिवन है यदि कैपिटल Q माइनस स्मॉल p रेशियो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q रेशियो कैपिटल Q माइनस स्मॉल r बराबर 2:5:7, ये आपको गिवन है। क्या हम इन सबों को यहाँ पे जोड़ सकते हैं? अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा फंडा है कि सर ये जो कैपिटल क्यू का मान था, अगर वो आ जाता ना तो बड़ा आसानी होता सॉल्यूशन करने में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में, अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर क्या खा रहे हैं, अच्छा भूख लगेगी, आप भी खाना स्टार्ट कर दोगे। अगर हम इन सबों को जोड़ दे, देखिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, दिक्कत तो है, लेकिन एक बार समझोगे तो बहुत मजा आएगा। अगर इन सबों को जोड़ दें तो 1q 2q 3q, सबको जोड़ने पर 3q। अच्छा ये जुटेगा तो ये भी जुटेगा, देख रहे हैं, यहां से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। 3q प्लस सॉरी माइनस में 3q माइनस, क्योंकि ये माइनस p माइनस q और माइनस आर है, तो हमने साइन को माइनस निगेटिव, जो निगेटिव साइन था उसको कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा p प्लस q, सॉरी स्मॉल p है जी, माफ़ी चाहेंगे, स्मॉल p स्मॉल q और स्मॉल r। ऐसा नहीं कैपिटल कर देंगे, ये कैपिटल और ये स्मॉल, ध्यान से, ये बड़ा दिक्कत वाला चीज़ है। अच्छा q माइनस p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2। q, हाँ, q माइनस q का वैल्यू 5। एक सेकेंड, यहाँ पर आप एक जगह मैं लिख देता हूँ q, ओहो देखिएगा, q माइनस स्मॉल p का वैल्यू दिया हुआ है q माइनस स्मॉल q और q माइनस स्मॉल r। देखिए 2:5:7, यानी इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू, है ना, रेशियो में दिया हुआ है लेकिन है तो सही। अब देखिएगा 3q माइनस, अब 3q और ये माइनस जब हमने कॉमन लिया तो ये तीनों को हम जोड़ सकते हैं, p प्लस क्यू प्लस आर। और आपको पता है कि p प्लस क्यू प्लस, अच्छा इसकी वैल्यू, इनको भी जोड़िए, 5 2 7 7 14। ध्यान से समझिएगा, 3q माइनस p प्लस क्यू प्लस आर को हम क्या लिख सकते हैं, 2q लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, p प्लस क्यू प्लस आर को 2q। चलिए तो 3q माइनस कैपिटल 2q बराबर 14। 3q में 2q गया, q की वैल्यू 14, q की वैल्यू 14,
अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, इस कैपिटल क्यू की वैल्यू 14 है, तो यहाँ पर भी क्यू की वैल्यू 14, यहाँ पर भी क्यू की वैल्यू 14 और यहाँ पर भी क्यू की वैल्यू 14। और आपको पता है कि कैपिटल क्यू और स्मॉल पी को घटाएंगे तो 2 आएगा, क्योंकि ये भी तो 14 रेशियो में ही आया ना, टोटल मान थोड़ी आया। कैपिटल क्यू में स्मॉल पी को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू 14 है, तो 14 में कितना घटाएंगे कि 2 आएगा। कैपिटल क्यू की वैल्यू 14 है, 14 में कितना घटाएंगे कि पी 2 आएगा। तो कहेंगे सर 14 में 12 घटा दीजिए तो 2 आएगा, यानी पी की वैल्यू 12। कैपिटल क्यू में कितना घटाएंगे कि 5 आएगा, यानी कैपिटल क्यू की वैल्यू 14, 14 में इस स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना रखे कि 5 आएगा। तो सर कहेंगे 14 में से 9 घटेगा तब ना 5 आएगा। 14 में से 9 घट गया, यानी स्मॉल क्यू की वैल्यू 9। कैपिटल क्यू की वैल्यू 14 है और 14 में कितना घटाएंगे कि 7 आएगा। सर 7 घटाएंगे, यानी स्मॉल आर की वैल्यू 7 है। यानी स्मॉल पी कॉमा स्मॉल क्यू, सॉरी रेशियो स्मॉल आर, यही पूछ रहा है ना जी कि तो पी क्यू आर का अनुपात क्या होगा। सर स्मॉल पी की वैल्यू 12, स्मॉल क्यू की वैल्यू 9 और स्मॉल आर की वैल्यू 7, यानी 12:9:7। ये एक बेहतर सवाल था आज के क्लास का, सबसे बेहतर सवाल यही था। कौन कौन सीखा नाम लिखेंगे सभी लोग व्हाट्सएप यूट्यूब पे, अपना अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे सर हम सीख चुके हैं इस प्रश्न को। और जो नहीं लिखा वो भी अपना नाम लिखकर बोलेगा सर नहीं सीखे। वन मोर अगेन। कौन कौन सीखा है जी। ये एक हाई लेवल का क्वेश्चन था, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। सीख चुके हैं आप लोग, अब बात है। विकास, राजा, अमन, समझ में आ गया भाई। वैभव तुमको तो आ ही गया होगा मुझे पता है। और एनीबडी जो नहीं सीख पाए हैं इस प्रश्न को। सर हम नहीं सीखे हैं, तो आपको एक बार और सीखने की जरूरत। क्या बात। कोई बात नहीं, एक बार और आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे नए हैं तो उनको तो सीखने की जरूरत है आराम आराम से। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। बी अनुपात सी अनुपात बी सी अनुपात ए सी अनुपात ए बी बराबर 1:2:3। आपको फाइंड आउट करना है ए अनुपात बी सी अनुपात बी अनुपात सी। है, लगता है बन पाएगा ये प्रश्न। अब लेवल देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो बच्चे इस क्लास को शुरू में आए, जिनको लगा कि हल्के हल्के प्रश्न टाइम पास कर रहे राहुल सर, अब उनको पता चल रहा होगा कि लेवल भी बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए हाई लेवल के बना के दिखाइए, हिम्मत है तो। आज हम भी देख लेते हैं आपके अंदर कितना है जुनून। ठीक है, तो एक ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हल्के प्रश्नों पे ही अपना ध्यान देते हैं, कुछ हाई लेवल के भी प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। चलिए, कह रहा है बी सी अनुपात ए सी अनुपात ए बी बराबर 1:2:3। ठीक है, अब देखिएगा, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, ए बटे बी सी, बी बटे सी ए। अच्छा, हर परिमीकरण आप जानते हैं ना, या फिर इतना तो आपको पता है कि हम किसी भी संख्या में, अगर मान लीजिए कि एक समीकरण है, तो सब संख्या में एक रूप से जोड़ सकते हैं, एक रूप से घटा सकते हैं, एक रूप से गुना या भाग कर सकते हैं। रेशियो में अगर हम चाहे तो सब में 2 से भाग दे सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं, 4 से भाग दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या हम इसमें सब में हम क्या भाग दे दे ए बी सी से? कहिएगा सर इससे क्या होगा, कुछ तो जरूर होगा। चलिए, ए बी सी से भाग देने पर, ये हमारा खुद का कॉन्सेप्ट है और देखते हैं कि कितना ये कारगर साबित होता है। एबीसी से भाग देने पर
तो यहाँ पर अगर हम ए बी सी से भाग दे दें, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर भी अगर हम ए बी सी से भाग दे दें और यहाँ पर भी अगर हम ए बी सी से भाग दे दें, तो बच्चों आपका बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ बच जाएगा 1/a अनुपात 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर 1:2:3। यहाँ तक सीख चुके हैं। अब कहिए सर ये तो बटा में आ गया। अरे कोई बात नहीं, आप इसको अगर ऊपर करिएगा, जैसे देखिए कोई भी संख्या के नीचे ऐसे रहता है ना, तो आप अगर इसको ऊपर करिएगा यानी 1a अनुपात b अनुपात c करिएगा तो ये भी ऊपर जाएगा ना जी, ये हो जाएगा 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3, मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चल जाएगा। एलसीएम हो गया 6, तो 6 बार में 6 अनुपात 3 बार में 2 बार में आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। लेकिन सॉरी ये आंसर नहीं आया, माफी चाहते हैं, ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न इस तरह से कह रहा है कि प्रश्न ऐसे कह रहा है A/बी सी अनुपात B/C है, ये कह रहा है जी। ए की वैल्यू 6/BC, बी और सी 3 दूनी 6, अनुपात का मतलब होता है भाग देना, लिख सकते हैं भाग को। बी की वैल्यू 3 और सी और ए 6 दूनी 12, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा काट दीजिए ना, तो 1 गुने ये 12 ऊपर चला जाएगा ना, भाग वाला गुना में करिएगा तो 12/3 करिएगा, 4 बार में ना, 4 है उत्तर में 4 और नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी 4/1 यानी 4:1। ठीक है ना, ए उत्तर होगा जी, बी नहीं होगा उत्तर। बी कहाँ से होगा, निशा पटेल, गलत है जी। जी ममता राजपूत, इसके लिए आप सफलता बैच लीजिए, जो हम बहुत उस बैच में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक नई ऊर्जा का संचार उस बैच के अंदर करवाया जा रहा है और एक हाई लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। जब आप सोचिए कि राहुल सर आपको फ्री क्लासेज इतना बेहतर दे रहे हैं, तो अगर आप उनके पेड कोर्स में जाएंगे तो कितना बेहतर होगा। ठीक है, लाइव है, छूटा तो रिकॉर्डेड है, तो हर तरह की सुविधाएं हैं उस बैच में। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ टाइम पास करवाया जा रहा है वहाँ पे, सेट प्रैक्टिस भी मरवाएंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर्स का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे प्रोवाइड होगा, इसमें कोई कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आए, चलिए। बनाइए जी। 3,589 को 3 मित्रों ABC में 2-3-5 के अनुपात में बांटा गया। बताए कि बी का भाग ए और बी के कुल भाग का कितना गुना होगा। कुल हिस्सा पूछ रहा है, कुल गुना पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। कुल हिस्सा पूछ रहा है या कुल गुना पूछ रहा है। कहेंगे सर हिस्सा नहीं पूछ रहा है, गुना पूछ रहा है। जब हिस्सा पूछ ही नहीं रहा है, रुपया पूछ ही नहीं रहा है, तो ये डिस्टर्ब करने के लिए दिया, यानी रुपया को गोली मारिए। सीधे आइए, ए बी सी 2 3 5, रुपया नहीं पूछ रहा है ना जी, कह रहे 3,589 को 3 मित्र ए बी सी में 2-3-5 के अनुपात में बांटा गया, तो बताए कि बी का भाग ए और सी के कुल भाग का कितना गुना है। ठीक है, यानी सिर्फ भाग पूछ रहा है, तो बी का भाग, सर बी का भाग कितना है, सर बी का भाग 3 है। बी का भाग ए तथा बी के कुल भाग का, ए का भाग 2 है, बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का, सॉरी बी का भाग 3 है, और ए और सी का कुल भाग कितना है सर, ए का। आप ऐसे कहिए ना कि B/A+C चाहिए जी, सीधे सीधे, तो बी का भाग 3 है और ए और सी का भाग 5/2, कितना गुना, 3/7 गुना। सी समझ में आया।
अगले प्रश्न पे आए। एबीसी के वेतन का अनुपात 1:2:3 के अनुपात, बी तथा सी का कुल वेतन 6,000 रुपया है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत। देखिए अब ये सही है, ठीक है, तो अब ये सही है। अच्छा ये भी, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत चाहिए ना, रुपया नहीं चाहिए। ए बी सी, रुपया जब पूछ ही नहीं रहा है तो इसका कोई काम ही नहीं है प्रश्न में। एबीसी के वेतन का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है। कह रहे बी तथा सी का कुल वेतन 6,000 है। ठीक है भाई, बी तथा सी का कुल वेतन 6,000 है। गोली मारिए कितना रुपया है। कह रहे सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत है। अगर ए का वेतन 1 है, जिसको आप 100% मान रहे हैं, तो क्या इसका वेतन 2 है तो 200 मानिएगा। क्या इसका वेतन 3 है तो 300 मानिएगा। मानिएगा ना, बिल्कुल मानिएगा। तो कह रहा है सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है जी। आप ही बताइए, 100 वाला 300 उठा रहा है तो कितना प्रतिशत अधिक है। 200 ना, कि 300 बोल दीजिए। 3 गुना है, लेकिन कितना प्रतिशत अधिक है, 200%, क्योंकि वो भी तो 100% उठा रहा है और ये 300 उठा रहा है, तो अधिक कितना हुआ। 100 वाला 300 लिया, मतलब एक को 100 रुपया, बगल वाले को 300 रुपया, तो आपको कितना अधिक मिला, मतलब बगल वाले को कितना अधिक मिला सर, 200 अधिक मिला। कितना प्रतिशत अधिक है, 200%। चलिए, तो ये है हेल्पलाइन नंबर 6200733858। एप्लीकेशन का नाम ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल सर्च करिए, और यहां से कौन सा बैच ज्वाइन करना है जी, सफलता बैच। आखिरी पड़ाव में चल रहा है, एडमिशन नया बैच है, टेंशन की कोई बात नहीं। ऐसे मक्खन बैच पुराना हो गया तो हम उसका एडवर्टाइजमेंट करते ही नहीं, हमको खुद पता है कि आपको परेशानी ना हो। कौन सा बैच लीजिएगा, सफलता बैच। फीस कितनी है, 599 एक महीना में, ना ना पूरे 1 साल का मैं बता रहा हूँ, मात्र 599। और 1 साल एकदम दिल जान से एकदम आराम से यहाँ पे पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। 25 क्वेश्चन एक क्लास में, अगले 25 क्वेश्चन अगले क्लास में, यानी 2 क्लास में पूरा रेशियो खत्म, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। इतना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि इस तरह के कई सारे क्लासेस हम आपके लिए अवेलेबल करवा सकें। ओके।